तो आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस, इसके स्टेजेस को और डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक कोशिका मतलब पेरेंट सेल वो समान डॉटर सेल में विभाजित होती है, तो उसे हम माइटोसिस कहते हैं या सम हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं। अगर एक पेरेंट सेल दो समान डॉटर सेल में विभाजित होती है तो उसे हम माइटोसिस कहते हैं। इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज हमारा प्रोफेज है, जिसे हिंदी में पूर्वावस्था कहते हैं। यह विभाजन की पहली और सबसे लंबी अवस्था होती है। ये सबसे फर्स्ट और सबसे लॉन्ग स्टेज होती है। गुणसूत्र डीएनए संघनित होकर स्पष्ट गुणसूत्र के रूप में दिखाई देने लगते हैं। केंद्रक झिल्ली, इसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब होने लगती है और स्पिंडल फाइबर कोशिका के ध्रुवों पर स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। जैसे कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि हमारा जो प्रोफेज की स्टेज है, इसमें सेंट्रियोल्स है, स्पिंडल फाइबर्स है, क्रोमोसोम है और साइटोसोल है। ठीक है, तो इसमें क्या उसकी मेम्ब्रेन क्या होती है, गायब होने लगती है और स्पिंडल फाइबर जो है वो बनने लगते हैं, कोशिका के ध्रुवों पर बनने लगते हैं। सेकेंड स्टेज आती है हमारी मेटाफेज। मेटाफेज को हिंदी में मध्य अवस्था कहते हैं। सभी गुणसूत्र कोशिका के मध्य इक्वेटर में एक सीधी रेखा में आकर जमा होने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर गुणसूत्रों के बीच होने वाले हिस्से सेंट्रोमियर से मजबूती से जुड़ जाते हैं। जैसे कि हमारी ये स्ट्रक्चर है, जिसमें सेंट्रोमियर है, साइटोप्लाज्म अंदर भरा है, मेटाफेज प्लेट दिख रही है और सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर ये बीच एक सेंट्रल में दिखने लगता है। उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो सभी गुणसूत्र कोशिका के मध्य इक्वेटर में एक सीधी रेखा में आकर जमा हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर गुणसूत्र के बीच वाले हिस्से में मजबूती से जुड़ जाता है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज आता है एनाफेज, जिसे खिंचाव की अवस्था भी कहते हैं। यह सबसे छोटा चरण होता है। स्पिंडल फाइबर गुणसूत्रों के जोड़ों के बीच से तोड़ देता है। स्पिंडल फाइबर क्या रहता है, जो उसके जोड़े रहते हैं उसको पेयर से अलग कर लेता है, जैसे इसमें दिख रहा है। आधे गुणसूत्र एक तरफ हो जाते हैं और आधे गुणसूत्र जो है विपरीत हो जाते हैं। जैसे ये है इस सिस्टर क्रोमेटिड, ये देखिए सेंट्रियोल प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो हमारे डीएनए ये है गुणसूत्र हैं, वो अलग अलग पोल पे अलग अलग हो जा रहे हैं। किसकी वजह से, ये वाले एनाफेज में। तो स्पिंडल फाइबर गुणसूत्रों को जोड़ों को बीच से तोड़ रहा है, जिससे आधे गुणसूत्र एक तरफ हो जा रहे हैं और आधे ध्रुव के दूसरी तरफ दिख रहे हैं। साइटोकाइनेसिस है। अब हमारा क्या आता है, टीलोफेज आता है, जिसको हम अंतिम इस अवस्था कहते हैं। टीलोफेज जो है वो माइटोसिस की लास्ट प्रोसेस रहती है। गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और फिर पतले धागों की तरफ फैल जाते हैं और ये देखिए अलग हो रहे हैं। दोनों तरफ एक केंद्रक बनने लगते हैं। केंद्रक झिल्ली वापस आ जाती है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस इन्वेलप है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्लेविश फेरो है और क्रोमेटिड्स हैं। तो इसमें हमारा क्या है, गुणसूत्र ध्रुवों तक पहुंच जाते हैं और फिर पतली धागे की तरह फैल जाते हैं। दोनों तरफ नए केंद्रक बनने लगते हैं और इसमें जो केंद्रक झिल्ली है फिर से वापस आ जाती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की बात करें। अब साइटोकाइनेसिस क्या होती है, तो कोशिका का बंटना, कोशिका का डिवीजन होना ही साइटोकाइनेसिस कहलाता है। टीलोफेज के बाद कोशिका का जीव द्रव्य के बीच में दबने लगता है और कोशिका पूरी तरह से दोनों भागों में बंट जाती है। परिणाम स्वरूप एक समान कोशिका तैयार हो जाती है, डॉटर सेल तैयार हो जाती है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कोशिका का बंटना ही, मतलब कि कोशिका अलग अलग सेल में बंट जाती है डॉटर सेल में, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। टीलोफेज के तुरंत बाद ही कोशिका का जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म
बीच में दबने लगता है और कोशिका पूरी तरह से 2 भागों में बँट जाती है डॉटर सेल में, और परिणामस्वरूप क्या होता है, 2 डॉटर सेल में अलग-अलग हो जाती है। अब इसमें हमारा क्या है, माइटोसिस में कितनी फ़ेजेज़ होती हैं, तो हमारी पहला हो गया प्रोफ़ेज़ हो गया, मेटाफ़ेज़ हो गया, एनाफ़ेज़ हो गया और टीलोफ़ेज़ हो गया। जो कि हमने आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से सारा चीज़ दिखा दिया कि माइटोसिस क्या होती है। अगर पेरेंट सेल जो है 2 डॉटर सेल में इक्वल में डिवाइड होते हैं, उन्हें माइटोसिस कहते हैं। इसमें प्रोफ़ेज़ होती है, मेटाफ़ेज़ होती है, एनाफ़ेज़ होती है और टीलोफ़ेज़ होती है। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है अगर कोई भी सेल पूरी तरीके से डॉटर सेल में डिवाइड हो जा रही है, अलग हो जा रही है साइटोप्लाज्म विथ, तब उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब इसको याद करने का कुछ ट्रिक है, उसको हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से हम उसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें 4 हमारे माइटोसिस में 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ और टीलोफ़ेज़, ठीक है? तो प्रोफ़ेज़ मतलब पी से प्रोफ़ेज़ होता है, जिसे हम प्लेन टू सी मतलब कि गुणसूत्र जो क्या है, स्पष्ट रूप से दिखता है इस वाले फ़ेज़ में, मतलब प्रोफ़ेज़ में। प्लेन टू सी मतलब है हमारा जो गुणसूत्र है वो साफ तरीके से दिखता है। एम फॉर क्या होता है, मेटाफ़ेज़ होता है, जो कि मिडिल, मिडिल मतलब एम से क्या होता है, मिडिल मतलब कि गुणसूत्र जो हमारा लाइन से मिडिल में लगा रहता है, जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में ही देखा होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, मिडिल कहते हैं। एम फेज़, एम कह सकते हैं, एम मतलब मेटाफ़ेज़ होता है और मिडिल मतलब बीच में, इसमें सारे गुणसूत्र जो हैं बीच में रहते हैं। अब थर्ड हमारा आ गया एनाफ़ेज़। एनाफ़ेज़ में क्या होता है, एना मतलब होता है ए फॉर क्या होता है, अवे मतलब दूर जाना। तो इस वाले फ़ेज़ में हमने क्या पढ़ा था एनाफ़ेज़ में, जिसे हम खिंचाव की अवस्था भी कहते हैं, मतलब दूर होना। यह सबसे छोटा चरण होता है। स्पिंडल फाइबर गुणसूत्रों के जोड़ों को बीच से तोड़ देता है और एक तरफ अलग हो जाते हैं हमारे गुणसूत्र और दूसरी तरफ विपरीत बिंदु की तरफ खिंचाव हो जाता है। तो ए फॉर हमारा क्या हो गया, अवे मतलब दूर जाना। इसमें हमारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो दूर दिखाई पड़ते हैं, मतलब अलग अलग पोल पे जाते हुए दिखाई देते हैं। अब हमारा आता है टी फॉर क्या होता है, टीलोफेज। टीलोफेज क्या होता है, ये सबसे लास्ट फेज होती है माइटोसिस की। तो टी फॉर क्या होता है, टू होती है, जिसमें 2 नए केंद्रक बनते हैं। जैसे कि हमें आपने बताया कि ये लास्ट स्टेज होती है और इसमें जो है 2 डॉटर सेल डिवाइड हो जाती हैं। तो 2 मतलब 2 नए केंद्रक बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप इजी वे में याद कर सकते हैं। PMAT मतलब प्लेन टू सी, मतलब पहले वाले में गुणसूत्र एकदम स्पष्ट दिखता है। एम फॉर मिडिल माने बीच, मेटाफेज में बीच में दिखता है। एनाफेज में हमारा केंद्रक दूर हो जाता है और टी फॉर टू, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है।